नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो हमारा एग्जाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संविधान। और इसमें दोस्तों हम लोग संविधान के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो हमारा एग्जाम 15-16 अक्टूबर को होना है, उस एग्जाम में संविधान या भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित या लागू किया गया था, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद या कितनी अनुसूचियां थी, हमारा क्वेश्चन यह है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और लागू होने के समय 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। तो दोस्तों, धाराएं मतलब अनुच्छेद, और तो 395 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, भाग 2 में। और भाग 2 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आप जानते हैं कि ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। और ये संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अगर इनकी बात करें अनुच्छेदों की तो दोस्तों, ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसके लिए अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है केंद्र सरकार को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, क्वेश्चन सीधा आता है कि अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 में वर्णित हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है दोस्तों। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता, दोस्तों यही क्वेश्चन है कि 19A दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार हमारे। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 24। हमने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकार दोस्तों 12 से 35 तक वर्णित है हमारे संविधान में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। दोस्तों, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आप जानते हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये दोस्तों भाग 4 में, इनका उल्लेख भाग 4 में है संविधान के। और ये अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। भाग 4 आयरलैंड के संविधान से 36 से 51 तक वर्णन है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन से, दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। संविधान का भाग 4A बनाया गया, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये दोस्तों अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। ये जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं और संविधान के भाग 4A में। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51A में और भाग 4A दोस्तों, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद, दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों मंत्रीगण जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 दोस्तों मंत्रिपरिषद से संबंधित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद हमारा 76 है। और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 76 की महान्यायवादी की, तो दोस्तों ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों लोकसभा अगर हम बात करें तो लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा का वर्णन। राज्यसभा का 79 में है, अनुच्छेद 79 में राज्यसभा का वर्णन है दोस्तों, 79। और अगर संसद की बात, दोस्तों संसद हमारी यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का दोस्तों 81 में है। लोकसभा का 81 में, संसद का 79 में और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 में है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 108 में है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का वर्णन।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अभियोग चलाया जाता है? दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में है। और दोस्तों अगर बात करें हम अभिलेख न्यायालय का वर्णन किस, तो अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 141 में यह वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245। उसके बाद दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उस राज्य के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था कि अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन है। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 256 से 263 तक दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान तो अनुच्छेद 280 में है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। दोस्तों संविधान के पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अभी ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में इसका वर्णन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 द्वारा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 315 में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से 312 अनुच्छेद संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 320, अनुच्छेद 320। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों का कार्य का वर्णन इसमें वर्णित है, अनुच्छेद 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। दोस्तों अभी अगर वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था 2 एंग्लो इंडियन की, तो ये दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 338 एवं 338A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 343I के अंतर्गत दोस्तों ये संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 में। और दोस्तों अगर राजभाषा की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा। उसके बाद दोस्तों भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है। तो 352 दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में वर्णित है। और अगर हम 356 की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू किया जाता है। और 360 अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों वित्तीय आपात 360 में वित्तीय आपात लागू किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वो कब हुआ है। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में हुआ है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 350A में। दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, तो दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार 368 दोस्तों 368 में है इसका वर्णन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो अनुच्छेद 368 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो अनुच्छेद 356। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को, ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 371 का। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 370, ये भी गलत है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन से। उसके बाद दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 371। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 395। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दोस्तों प्रदान किए जाते हैं ये। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 29 व 30 ये दोस्तों मौलिक अधिकार है हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 77, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 350A में वर्णित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि दोस्तों समानता का अधिकार, तो दोस्तों 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय शांति, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्णन है दोस्तों। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव सुधार पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव से राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 और 123 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया। तो अनुच्छेद 143। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 258 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित
किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 में है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 14 से 18 दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि समानता का अधिकार है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो दोस्तों 51 का में शामिल है, भाग 4A में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 88 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 338A में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो दोस्तों 317 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो दोस्तों अनुच्छेद 350A। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अस्पृश्यता दोस्तों अनुच्छेद 17 राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 176। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी, तो अभी हमने बताया कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में दोस्तों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों वर्तमान की बात भी देखो नीचे लिखी हुई है, 395 और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराएँ तो दोस्तों 395। और दोस्तों उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 96 दोस्तों। 96 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।